हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। हाय, मेरा नाम पिंकी रजक है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों, जो सारे सोशियोलॉजी के यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं या सोशियोलॉजी में जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जिसे सोशियोलॉजी का पेपर पढ़ना पड़ रहा है, वो सारे स्टूडेंट के लिए मेरा ये सारा वीडियोस है। मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस दिए हैं और आज भी दे रही हूँ और आगे भी देते रहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे वीडियोस को आप शुरू से लेके एंड तक देखोगे। अगर देखोगे तो भरोसा रखो, आप लोगों की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आज मैं क्या पढ़ाऊँगी, चलिए आइए आज मैं क्या पढ़ाऊँगी वो शुरू करती हूँ। ठीक है, देखिए आज मैं पढ़ाऊँगी कल्चर। कल्चर के क्या पढ़ाऊँगी? टाइप्स। हाँ, ये मेरा कल्चर का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर मैंने कल्चर का दे दिया था, उसमें क्या पढ़ाया था मैंने? मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन कल्चर का। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को जाके देखिए जहाँ मैंने कल्चर का मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। अगर वो देखोगे तो आज मैं जो पढ़ा रही हूँ इस वीडियो को समझना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों और आज भी कह रही हूँ कि कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। वो यूजी पीजी के स्टूडेंट के लिए हो, नेट के स्टूडेंट के लिए हो या यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए हो, कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो भी पढ़ाऊँगी वो सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आगे की वीडियो को भी देखना, इस वीडियो को भी देखना। तो कल्चर के बारे में जो सारे आप लोगों के सवाल होंगे वो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले दिन कहा था कि कल्चर की जो क्लासिफिकेशन हमें मिल रही है उसी क्लासिफिकेशन के थ्रू हमें कल्चर की बहुत सारी टाइप्स मिलेगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो क्लासिफिकेशन में क्या किया था? दो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, एक था मटेरियल कल्चर और एक था दोस्तों नॉन मटेरियल कल्चर। ओके, मटेरियल कल्चर में मैंने क्या कहा था? मटेरियल कल्चर हमारे वो कल्चर है जो हम देख पाते हैं, जो सारी चीज़ें हम देख पाते, छू पाते। कहा था ये घर, ये बोर्ड, ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे, छू पा रही, ये हमारा मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? वो हमारा इमोशंस है, जो दिखाई नहीं देती, जो हम सिर्फ फील करते हैं, जो हमारे इंटरनल होती है, हमारी नॉलेज, हमारी आइडियाज़ जो बाहर दिखाई नहीं देती एज नॉलेज के हिसाब से, एज आइडियाज़ के हिसाब से, जो हमारे इंटरनल होती है, वो था नॉन मटेरियल कल्चर। और साथ में ये भी कहा था कि उसी नॉन मटेरियल कल्चर को काम पे लगाकर हम मटेरियल कल्चर को क्रिएट करते हैं। कैसे? हमारे नॉलेज को, हमारे आइडियाज़ को काम में लगा के हम मटेरियल कल्चर को क्रिएट करते हैं, वो कल्चर जो हमें दिखाई देती है, जो हम छू सकते हैं, यही कहा था। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब इसी के बिहाफ पे हम कल्चर की बहुत सारे टाइप्स आज देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ दो टाइप्स पहले दिखाया है और भी बहुत सारी टाइप्स बताऊंगी। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए एक है टेक्नोलॉजिकल लैग, दूसरा है कल्चरल लैग। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजिकल लैग किसने दिया था? मैकआइवर ने। हाँ, और कल्चरल लैग किसने दिया था? WF ऑकबर्न ने। सोशल चेंज नाम की उनकी एक किताब थी जो 1922 में आई थी। इस किताब में उन्होंने कल्चरल लैग के बारे में कहा था और टेक्नोलॉजिकल लैग के बारे में किसने कहा था? मैकआइवर ने। प्लीज़ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजिकल लैग के बारे में किसने कहा था और कल्चरल लैग के बारे में किसने कहा था, ये कॉपी पे पुट कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल आती है आप लोगों को कि किसने कल्चरल टेक्नोलॉजिकल लैग कॉइन को किसने दिया था या कल्चरल लैग कॉइन को किसने दिया था। ओके, तो मैकआइवर ने दिया था टेक्नोलॉजिकल लैग। टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल क्या होती है उसके पहले प्लीज लैग को समझिए। लैग को समझोगे तो आप लोगों को ये दोनों चीज समझना इजी हो जाएगा। लैग मीन्स गैप। जब किसी दो चीज में या दो इंसान में गैप तैयार होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग लैग कहते हैं। मतलब कि देखो, रास्ते से दो लोग चल रहे हैं, चलते चलते एक लोग आगे चल गए, एक लोग पीछे रह गए, उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या हुआ? दोनों के बीच में गैप की तैयारी हुई ना, डिस्टेंस तैयारी हुई। इसी डिस्टेंस, इसी गैप को हम लैग कहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल लैग कब होता है? टेक्नोलॉजिकल लैग तब होता है जब हमारी जो
इंटरनल चीज़ें हैं, मतलब जो आइडियाज़ है हमारी, जो नॉलेज है हमारी, वो कहीं पीछे छूट जाती है। ठीक है, देखो इसके पहले मैंने क्या लाइन कहा था कि नॉन मटेरियल कल्चर से ही हमारी मटेरियल कल्चर बनती है, मतलब हमारे आइडियाज एंड नॉलेज से ही हमारी मटेरियल कल्चर बनती है। और अभी मैं क्या कह रही हूँ कि वही नॉन मटेरियल कल्चर, मतलब हमारी नॉलेज, हमारी आइडियाज कहीं पीछे छूट जाती है। अब मैं इसे अच्छे से समझा रही हूँ, समझो। देखो एक सोसाइटी है, ओके, उस सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 100 लोग में 80% लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन, टैब, टीवी जो भी हो, इसे अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी सोसाइटी में और 20% लोग उस टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करते, कि वो मानते हैं नहीं ये टेक्नोलॉजी सही नहीं है, मोबाइल सही नहीं है, मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन 80% लोग क्या सोच रहे हैं, अरे मोबाइल आया है तो हमारे बच्चे लोग और अच्छे से नॉलेज गैदर कर पा रहे हैं। तो एक सोसाइटी में ही 100 लोग रह रहे हैं, उसी के बीच देखो गैप तैयार हुई है। किसकी गैप? सोच की हमारी। 80% लोग सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, और 20% लोग क्या सोच रही है कि नहीं, हमारी आइडियाज़ जो ट्रेडिशनल है वही ठीक है, कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो वो 20% लोगों के बीच में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी फेल हो गई। हमारे आइडियाज़ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से ऊपर उठ गया, मतलब हम अपनी ट्रेडिशनल आइडियाज़ को ही ज़्यादा मान दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं, वो 20% लोग। तो इस जगह क्या होती है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। वो 20% लोग के बीच टेक्नोलॉजी क्या होती है, फेल हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? यही है। चलिए ये पढ़ाती हूँ कल्चरल लैग। किसने दिया था? कहा WF ऑकबर्न ने। कल्चरल लैग क्या होती है? जिस सोसाइटी में हमारी ट्रेडिशनल जो आइडियाज़ है वो फेल हो जाती है। मतलब कि देखो मैंने ये यहाँ पर क्या कहा था इस टेक्नोलॉजिकल लैग में, कि 20% लोगों में टेक्नोलॉजिकल लैग फेल हो जाती है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल आइडिया है वो टेक्नोलॉजी से ऊपर चला जाता है, गैप तैयार हो जाता है। वो सोचते हैं नहीं मेरा ट्रेडिशनल आइडिया ही सही है, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके वजह से बच्चे बिगड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ कल्चरल लैग में क्या हो रहा है, कल्चरल लैग में वो 80% लोग जो सोच रहे थे कि नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ अच्छी है, टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे बच्चे और ज़्यादा अच्छे से उभर पाए हैं, उनका जो नॉलेज है और ज़्यादा अच्छे से उभर पाया है। तो क्या हुआ, ये लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कल्चर को नहीं, मतलब अपने ट्रेडिशनल सोच को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इस जगह पर इसीलिए क्या हो रहा है, कल्चर की लैग हो रही है, मतलब हमारी जो इंटरनल सोच है ट्रेडिशनल उसकी लैग हो रही है। ये जगह पर टेक्नोलॉजी की लैग हो रही है, ये जगह पर हमारे जो सोच है कल्चर की लैग हो रही है। इसीलिए देखो इसे टेक्नोलॉजिकल लैग कहा गया है, इसे कल्चरल लैग क्या कहा गया है। ये दिया है मैकाइवर ने, ये दिया है ऑकबर्न ने। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ टेक्नोलॉजिकल लैग और कल्चरल लैग किसने दिया है और क्या है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छे से इसे समझना, और हो सके तो कॉपी में ये मैकाइवर एंड ऑकबर्न का नाम पुट कर लेना। तो चलिए दोस्तों दूसरे टाइप्स पे आती हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, एक लिखा है कल्चरल शॉक और एक लिखा है काउंटर कल्चर। ये कल्चर के दूसरे टाइप्स है। सारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सारे टाइप्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कल्चरल शॉक, शॉक का मतलब क्या होता है, हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी सबकी लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग है कि नहीं। आप थोड़े अलग लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, मतलब कि आपकी ड्रेस पहनने का आइडियाज़ थोड़ा अलग है। आप खाने में हो ही सके दिन में चावल डाल के जगह आप चाउमीन फेवर करते हो या मोगलाई फेवर करते हो ही सकता है, या फिर आप बाहर जीन्स और कुर्ती में कंफर्टेबल हो, सूट में नहीं। लेकिन किसी और को देखोगे तो वो जीन्स और कुर्ती के जगह पर वो सूट पे बाहर जाने के लिए सूट पे कंफर्टेबल है, या फिर वो उसे चाउमीन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बाहर जाके कोक नहीं पीते हैं या पीता है, जो भी हो बोलो। तो ये सब क्या है, ये हमारी एवरीडे की लाइफस्टाइल है जो कि अलग अलग है, और यही क्या है, कल्चर है कि नहीं। जो हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जो हमारे साथ चलती है वही तो हमारी कल्चर है। हम ड्रेस पहनने का तरीका सीखते हैं कि हम जिस फैमिली में बिलोंग करते हैं उस फैमिली में इस तरह की ड्रेस को
पहना जाता है, तो वो हम अडॉप्ट करते हैं कि इस तरीके के खाना खाया जाता है, वो हम अडॉप्ट करते हैं और वही हम मेंटेन करते हैं। तो यही हमारी कल्चर है। तो आप अगल बगल में बाहर जाते हो देखोगे ही कि हर इंसान आपकी तरह नहीं है, हर इंसान की सोच आपकी तरह नहीं है। वो कुछ अलग खा रहे हैं, ठीक है, वो अलग ड्रेस पहन रहे हैं, उस पर कंफर्टेबल है। आप कुछ अलग खा रहे हो, अलग ड्रेस पहन रहे हो, उस पर कंफर्टेबल है, या आपकी लैंग्वेज अलग है उससे, उसकी लैंग्वेज अलग है आपसे। हाँ, आप दोनों अलग अलग लैंग्वेज या भाषा जो भी बोलो उसे यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग कल्चर है, ठीक है। तो कल्चरल शॉक क्या है? देखो, एक लड़का जो गांव में रहता है, गांव में वो बचपन से ही देखते आया है, उसकी फैमिली या उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत कम उम्र से ही साड़ी पहनते हैं, घूंघट डालते हैं सर पे। मतलब लड़की औरत मतलब ही साड़ी पहनेगी, घूंघट डालेगी सर पे, ठीक है। वो बड़े लोग के साथ ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करेगी, ठीक है। या फिर लड़की हो, उसके घर की, वो लड़के के घर की कोई लड़की हो या उसकी माँ हो, कोई भी हो, वो लड़के लोग को खाना खाने के बाद वो खाना खाती है, ठीक है। फिर वहाँ की लड़की बोलो, औरत बोलो, लड़के से बात नहीं करती है या मर्द से बात नहीं करती है वहाँ की, ठीक है। वो इसी तरह से बड़ा हुआ है, यही कल्चर पे, यही देखकर। तो वो अचानक अपने गांव से निकलकर कोई काम की वजह से शहर आता है, ठीक है। शहर की कल्चर के बारे में उसका कोई नॉलेज नहीं था इसके पहले। वो आकर देखता है कि अरे यार, यहाँ की लड़की बोलो, औरत बोलो, सब जीन्स टॉप पहन रही है। हाँ, ये तो लड़के के साथ बात करना क्या है, तो हाथ पे हाथ डालकर घूम रही है, ठीक है। खाना एक साथ खा रही है। ऐसा तो नहीं है कि आगे लड़के खाएंगे फिर लड़कियां खाएगी, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, यहाँ तो नहीं है, हो रही है। तो वो जब एक दूसरे कल्चर पे आकर पहुँचेगा, जिस कल्चर को उसने कभी भी शुरू से लेकर नहीं देखा था अपनी लाइफ में, तो उसे क्या लगेगा? शॉक लगेगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये तो सब अलग अलग सब कुछ हो रहा है। उसे क्या लगेगा? शॉक लगेगा। इसे ही कहते हैं कल्चरल शॉक। जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर पे आकर खड़े हो जाते हैं, उसे ही कहते हैं कल्चरल शॉक। ओके, यहीं से आती हूँ काउंटर कल्चर में। कल्चरल शॉक से ही लेकिन काउंटर कल्चर आती है, ठीक है। देखिए कहाँ कैसे लिंक हो रही है, मैं बता रही हूँ कि कल्चरल शॉक से ही कैसे काउंटर कल्चर होती है। मैंने क्या कहा कि गांव का लड़का शहर में आके दूसरे कल्चर पे पहुंच गया है, जो कल्चर वो समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो वहाँ इसीलिए उसे कल्चरल क्या होता है? शॉक लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? काउंटर कल्चर। क्यों होता है काउंटर कल्चर? वो एक दूसरे कल्चर पे आ जाता है, उसे कल्चरल शॉक लगता है। उसके बाद क्या होता है? वो इस कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर पाता है। उसे जो कल्चरल शॉक लगती है वो कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर पाता। मतलब वो गांव का लड़का शहर का कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर पाता है। वो बोलता है ये कल्चर अच्छा नहीं है, सही नहीं है, मैं इस कल्चर को नहीं मानता हूँ, मैं पूरा डिनाई करता हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी सोच में क्या है? पैट्रियार्की है। वो लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम में ही देखा है। उसने देखा है कि लड़की हमेशा घूंघट पे ही रहती है, लड़की हमेशा लड़के के खाना खाने के बाद ही खाती है। तो उसमें उसकी सोच में पैट्रियार्की है। जब वो पैट्रियार्की कम होते हुए देखता है शहर पे आकर, तो उस कल्चर को वो काउंटर करता है। काउंटर मतलब क्या? पूरा नेग्लेक्ट कर देना, नहीं मानना कि मैं इस कल्चर को मानता ही नहीं हूँ, ये कल्चर सही नहीं है, लड़कियों के लिए ये कल्चर सही नहीं है, मैं इसे मानता नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ये बदलना है, या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं शहर में किसी काम के लिए रुकूंगा ही नहीं, ठीक है। तो देखा आपने, पहले एक इंसान को कल्चरल शॉक लगता है जब वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर पे बिल्कुल आकर गिरता है। उसी शौक से वो क्या करता है? कल्चर को काउंट करता है, हाँ, काउंटर करता है कि मुझे ये कल्चर मानना ही नहीं है, मैं इसे नेग्लेक्ट करता हूँ, मेरे लिए पैट्रियार्की की जो सोच है वही सही है। हुआ कल्चरल शॉक से काउंटर कल्चर हुआ। लेकिन काउंटर कल्चर में मैं एक बात बता दे रही हूँ कि काउंटर कल्चर में कभी भी हर एक चीज नेगेटिव नहीं होती है, कभी कुछ पॉजिटिव भी होती है। हर कल्चर जो नेगेटिव होगी ऐसा नहीं है, कुछ काउंटर कल्चर क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है। वही लड़का क्या हुआ? गाँव से आया, अलग आकर अलग एक कल्चर देख रहा है। वो हो ही सकता है कि उस कल्चर को नेगेटिवली काउंटर नहीं कर रहा है, वो पॉजिटिवली कर रहा है काउंटर। कैसे कर रहा है पॉजिटिवली काउंटर? कि वो शहर में आया है, आके देख रहा है अरे यार यहाँ तो लड़कियाँ ठीक से खाना ही नहीं खाती है, हाँ, तो इसकी सेहत क्या बनेगी?
ये तो चावल दाल खाने के टाइम में थोड़ा सा चाउमीन खा ले रही है, बाहर का हो जा रहा है, तो ये तो इसके हेल्थ पे असर होगा। तो वो इस चीज को काउंटर करता है, नेग्लेक्ट करता है कि प्लीज खाना आप लोग अच्छे से खाओ। हाँ, ये मानता नहीं है, इस खाने को वो मानता नहीं है कि वो काउंटर करता है कि खाना अच्छा से खाओ, आप लोग लड़की हो, आप लोग के वजह से दूसरे एक जिंदगी जन्म लेती है, तो आप लोगों की सेहत बहुत जरूरी है, प्लीज अच्छे से खाना खाओ, खुद को मजबूत बनाओ। हाँ, खाना खाओगे तो खुद को मजबूत बनाओगे, अच्छे से सेहत बनाओ। आप लोग किसी भी जगह लड़के से कम नहीं हो, सेहत में लड़के से कम नहीं हो, तो अच्छे से खाना खाओ, ये चीज भी हो सकता है। तो काउंटर कल्चर क्या हो रहा है कि हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिवली भी कुछ चीज होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कल्चरल शॉक और काउंटर कल्चर समझ में आ गई है, किस तरह कल्चरल शॉक से काउंटर कल्चर आती है, आप लोगों को ये भी समझ में आ गई है। तो चलिए आते हैं कल्चर के दूसरे टाइप्स में। तो दोस्तों देखिए, कल्चर के दूसरे टाइप्स में आ गई हूँ। क्या लिखा है मैंने? हाई कल्चर एंड लो कल्चर। अब ये क्या है, चलिए देखती हूँ। हाई कल्चर किसे कहते हैं? हाई कल्चर उसे कहते हैं जो कल्चर एक सोसाइटी में जो लोग हाई लेवल पर है, मतलब कि जिनका स्टेटस हाई है, कि वो एक बहुत बड़ी जॉब करती है या उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत धन दौलत है, ठीक है, इसीलिए वो हाई स्टेटस मेंटेन करते हैं। या फिर ऐसे कुछ लोग जिनके पास धन दौलत नहीं है पर रिस्पेक्ट, इज्जत, जो भी बोलो, बहुत हाई है, ठीक है। कैसे होता है? देखो, एक सोसाइटी में एक गुंडा है जिसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन क्या है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसके पास धन दौलत हो के भी वो तो लो स्टेटस पे ही बिलोंग करता है, हाई पे नहीं जा सकता। लेकिन एक इंसान है जिसके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन वो क्या है, हर बच्चे को पढ़ाता है फ्री में, अच्छी सीख देता है सबको, तो उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में क्या है, बहुत हाई है, हुआ। और एक टाइप के इंसान जो कि धन दौलत से जिसकी पहचान होती है कि वो बहुत अच्छा जॉब करता है, आईपीएस ऑफिसर है, या वो फिर एक बैंक का ऊंचा पोस्ट में बैंक में जॉब करता है, मतलब बैंक का मैनेजर है, तो उसके पास पैसे बहुत है। हाँ, तो उसकी स्टेटस क्या है, सोसाइटी में हाई है। लेकिन एक बैंक का क्लर्क, उससे उसकी सोसाइटी में स्टेटस क्या होती है, मैनेजर से लो होती है। तो इसी हाई और लो की बात कर रही हूँ। तो देखो, मैंने क्या कहा था कि हर कल्चर अलग अलग होती है, मतलब हम लोग हर एक चीज़ अलग अलग मेंटेन करते हैं। हो ही सकता है मेरी पसंद आपके पसंद से अलग हो, तो ये पसंद अलग होना, हाँ, ये चीज़ मेंटेन करना कैसे हो जाता है, हमारी हाई एंड लो जो स्टेटस है उसके वजह से। मतलब आप हाई स्टेटस में बिलोंग करते हो, तो ऑफ कोर्स आपकी कल्चर जो लो स्टेटस में बिलोंग करते हो उससे अलग होगी ही, ठीक है। हो ही सके आप खाने में, वो लोग चावल दाल खा रहे हैं, आप खाने में हर रोज बिरयानी खा रहे हो, क्योंकि आप वो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने जो कहा कि एक गुंडा जिसके पास पैसा है लेकिन क्या है, उसकी स्टेटस नहीं है, तो उसकी सोच क्या है, लो मेंटेलिटी की सोच है कि मैं किसी का खून करूंगा, उसका पैसा ले लूंगा, मैं किसी के घर में डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, उसका पैसा ले लूंगा, ये सोच है। लेकिन जो और एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, हर एक इंसान को अच्छा सीख देता है, बच्चे को फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें, तो उसकी स्टेटस हाई है। तो वो एक अलग कल्चर मेंटेन कर रहा है, कैसे कि हम लोगों को अच्छी सीख देंगे। और जो लो में है, जिसके पास पैसे है, लेकिन वो क्या कल्चर मेंटेन कर रहा है कि हम लोगों को पीटेंगे, मारेंगे, खून कर देंगे, ऐसा। तो देखो, जो हाई में है वो अलग कल्चर मेंटेन करती है, जो लो में है वो अलग कल्चर मेंटेन करती है। तो जो हाई स्टेटस के हैं उनके कल्चर को कहा जाता है हाई कल्चर, समझ में आया। और उसी से होती है लो कल्चर की जो जिसका सोसाइटी में स्टेटस लो है वो क्या मेंटेन करता है, लो कल्चर, ठीक है। हाई जो है और लो जो है वो एक तरीके के कल्चर मेंटेन नहीं कर सकता है। ज़्यादातर यही होता है कि वो लोग एक तरीके के कल्चर मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कल्चर में कल्चर अलग है, हमारे कल्चर अलग है, क्योंकि हम उसी तरह बड़े हुए हैं, उसी सोच में बड़े हुए हैं। एक गुंडा जैसे परिवेश में बड़ा हुआ है, तो वो उसी सोच से बड़ा हुआ है कि मुझे आगे चल के, उसके फैमिली में सब यही करते, चोरी करते हैं, खून करते, तो वो भी यही सोचा कि मुझे आगे चल के यही करना है, वो भी यही करता है, वो उस तरह से बड़ा हुआ है। तो उसकी स्टेटस क्या है, सोसाइटी में लो है, तो कल्चर इसलिए उसका लो है क्योंकि वो उसी तरह बड़ा हुआ है। और जो हाई कल्चर में होते हैं या हाई स्टेटस में, तो उसका कल्चर हाई है इसीलिए स्टेटस हाई है। क्या उसकी सोच अपर लेवल की होती है कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं गुंडा नहीं बन सकता हूँ पैसे के लिए,
मैं कम पैसे में ही बाकी लोगों को अच्छे से सीख दूंगा कि कम पैसे में भी अच्छे से रहा जाता है, ठीक है। इसके लिए गुंडा मत बनो। या फिर मैं अच्छा जॉब करता हूँ क्योंकि मैंने वो अचीव किया है पढ़ लिख कर, तो मैं पैसे से अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहा हूँ, मैं एक हाई स्टेटस बिलोंग कर रहा हूँ, तो मेरी कल्चर क्या है, हाई कल्चर है। उम्मीद करती हूँ कि हाई कल्चर और लो कल्चर समझ में आ गई है। इस सारी कल्चर की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए आती हूँ सब कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर में। ये दूसरे टाइप से सब कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, ठीक है। सब कल्चर क्या है, देखो आप शहर में रहते हो, ठीक है। शहर में आप देख रहे हो कि 70% इंसान की कल्चर क्या है कि वो लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि लड़की और लड़के को एक ही स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, कोई किसी से किसी भी मामले में कम नहीं है। 70% इंसान ये भरोसा करते हैं कि लड़के लड़की में इक्वालिटी होना चाहिए, लड़के लड़की में कोई भी कमियां नहीं है, वो लोग एक हैं। और उसी सोसाइटी में 30% लोग ये भरोसा करते हैं कि हाँ लड़का लड़की इक्वल है, लेकिन हमें ये मानना क्यों है कि हाँ वो दोनों इक्वल है, वो तो जनरली इक्वल ही है ना, तो फिर मानना क्यों है, हम ये सबको क्यों कहें कि हाँ वो लोग इक्वल है, आप लोग मानो वो लोग इक्वल है। अरे वो लोग जन्म से ही इक्वल है, तो ये हमें मानना नहीं, हम ये जानते ही हैं, ठीक है। हम भरोसा करते हैं ये चीज़ क्योंकि ये जानते हैं, हमको अलग से मानने की जरूरत नहीं है कि हाँ लड़का लड़की इक्वल है, इक्वल है। तो क्या है, देखो ये 70% लोग एक तरीके के फेवर में है कल्चर के, और 30% लोग एक तरीके के कल्चर के फेवर में है कि नहीं। तो जब देखा गया है कि ये 30% लोग की जो सोच है वो पॉपुलर हो जाती है, मतलब कि 70% लोग क्या सोच रहे थे, एक तरीके की चीज सोच रहे थे कि नहीं लड़का लड़की इक्वल है, हम ये मानते हैं। 30% ने क्या कहा कि लड़का लड़की इक्वल है, हम ये जानते हैं, माने क्यों, ये उनका हक है। तो जो हक वो जन्म से ही पाए हैं उसे अलग से हम क्यों हक देने चाहिए, अधिकार देने चाहिए कि हाँ तुम लोग इक्वल हो, ये हम मानते हैं। ये मानने की जरूरत नहीं है, वो लोग जनरली इक्वल है। तो जब ये 30% लोगों की सोच धीरे धीरे और ग्रो करेगी तो देखा जाएगा वही सोच आगे चल के क्या हो जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी। कि देखा जाएगा वो 70% लोग जो कहते थे हाँ मानते हैं, वो भी किस में आ जाएंगे, जानने में आ जाएंगे कि हाँ हम जानते हैं एक टाइम में। तो वो सोसाइटी के 100% लोगों में ही एक तरीके की सोच हो जाएगी कि हाँ ये सच है कि हाँ वो लोग जन्म से ही इक्वल है, ये मानने की जरूरत नहीं है, वो लोग का वो हक जन्म से ही है, अलग से हक देने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलर कल्चर। क्या हो जाएगा, पॉपुलर कल्चर। कि एक सोसाइटी में जब कोई कल्चर को हम लोग सब इक्वली उसको मानते हैं, ठीक है। उसी सोसाइटी में क्या हुआ, 30% लोग मानते थे, 70% लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब वही 30% लोगों की सोच, जब वो 70% लोग भी मानने लगे तो वो कल्चर क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। क्या हो गया, पॉपुलर हो गया कि अब हम इस कल्चर को मानते हैं, सब मानते हैं कि ये गलत नहीं है, यही सही है। तो कल्चर उस सोसाइटी का क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। देखिए मैं ये एक सोसाइटी की बात कर रही हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि आपने तो थोड़ी देर पहले ही कहा था कि उसका कल्चर अलग होता है, उसका कल्चर अलग होता है। ऑफ कोर्स होता है, हम बहुत सारी सोसाइटीज में लोग रहते हैं। मैं एक सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि इस सोसाइटी में वो कल्चर पॉपुलर हो गया है। कौन सा कल्चर, उस सोच की कि हम जानते हैं, हम मानते नहीं हैं। हो ही सके अलग सोसाइटी में अलग सोच है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक सोसाइटी के बारे में ये समझा रही हूँ कि जब एक सोसाइटी में 30% लोग एक टाइप के सोचते हैं और 70% लोग एक टाइप के सोचते हैं, तो वो जब आगे चल के जब वही 30% लोगों की सोच वो 70% लोगों की सोच वही 30% लोगों में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि 70 + 30 मिलकर 100 हो जाती है। तो फिर वही सोच क्या हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। समझ में आया, ठीक है, पॉपुलर हो जाती है। तो इसे कहते हैं पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर को 21वीं सेंचुरी में पॉप कल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉप कल्चर कहा जाता है। ये आया था 1960 में, कॉइन हुआ था। कितना, 1960 में। क्या कहा जाता है, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज्ड मत होना, अगर पॉपुलर कल्चर की जगह पॉप कल्चर देगा। पॉप कल्चर और पॉपुलर कल्चर एक ही है, जो कॉइन हुआ था कितना, 1960 में, ठीक है।
तो चलिए अब आते हैं सब कल्चर में। मैंने अभी कहा कि हर एक इंसान की कल्चर अलग अलग होती है, ठीक है। एक सोसाइटी में 70% लोगों की सोच ऐसी है, 30% लोगों की सोच ऐसी है। 70% लोग उस कल्चर में बिलोंग करते हैं, उस सोच की कल्चर में बिलोंग करते हैं, 30% लोग इस सोच की कल्चर में बिलोंग करते हैं। लेकिन जब तक ये दोनों सोच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता कि हाँ तुम मान ही सकते हो, मैं भी अपने कल्चर को मानता हूँ, तुम मान ही सकते हो, तो फिर उसे कहते हैं सब कल्चर। कि एक कल्चर के अंडर और एक कल्चर जो रहती है, दोनों की कल्चर दोनों की जगह स्वतंत्र होती है कि वो अपने कल्चर को मानते हैं, मैं अपने कल्चर को मानता हूँ। वो 70% लोग अपने सोच को माने, मैं 30% लोग अपने सोच को मान रहा हूँ। हाँ, कोई विरोध नहीं है, उसे कहते हैं सब कल्चर। की एक कल्चर में ही और एक कल्चर, एक बड़ा कल्चर 70% लोगों की सोच एक बड़ा कल्चर हो गया, उसी सोसाइटी में और 30% की सोच वो छोटा कल्चर हो गया। लेकिन दोनों सोच अपने अपने जगह पर है, कोई किसी को विरोध नहीं कर रहा, वो क्या हो गया सब कल्चर। कि एक कल्चर के अंडर और एक कल्चर है, और उस कल्चर के अंदर और एक कल्चर हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि सब कल्चर और पॉपुलर कल्चर आप लोगों को समझ में आ गई है। देखिए क्या लिखा, कल्चरल इथॉस एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। ठीक है, कल्चरल इथॉस क्या है, चलिए आते हैं देखते हैं। कहा जाता है कि कोई एक कल्चर है जो कल्चर की एक मेन आइडियाज होती है, उसे कहते हैं कल्चरल इथॉस। कि चलिए अगर हम हिंदू कल्चर के बारे में बात करें तो हिंदू कल्चर में क्या है कि हमें भाईचारे में रहना चाहिए, हमें यूनिटी में रहना चाहिए। पहली हम लोगों की सोच यही होती है कि अरे सब हम भाई भाई हैं, हाँ कोई किसी से अलग नहीं है। हाँ ठीक है, हमारा कल्चर अलग है, हम अलग फेस्टिवल मानते हैं क्योंकि हमारा धर्म अलग है, लेकिन है तो हम इंसान ही है, तो हम ह्यूमन बीइंग ही। तो हमारी पहली सोच क्या होनी चाहिए कि हमें सबको भाईचारे में रहना चाहिए, भाई भाई होकर रहना चाहिए। ठीक है, हमें यूनिटी में भरोसा रखना चाहिए। तो ये हो गया कल्चरल इथॉस, जहाँ हम एक कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या कहा, हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कौन से सोच को लोग इम्पोर्टेंस देता है कि भाईचारे को, हमें यूनिटी में रहना चाहिए, यूनिटी को मेंटेन करके ही हमारे कल्चर को आगे बढ़ाकर लेके जाना चाहिए। हाँ, हो सके वो लोग सब एक दूसरे से अलग है, कहा कि सबके धर्म अलग अलग है, कोई क्रिश्चियन है एक ही सोसाइटी में, कोई मुस्लिम है एक ही सोसाइटी में, कोई हिंदूज है एक ही सोसाइटी में, सबका धर्म अलग है, इसीलिए सब अलग अलग फेस्टिवल पालन करते हैं, सबका खाने पीने का तरीका भी बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, कल्चर अलग है। लेकिन जो मेन मुद्दा क्या है कि अरे क्या हुआ, अलग है तो हम ह्यूमन बीइंग ही, तो हमें सब यूनिटी में ही रहना चाहिए। ये हिंदू धर्म का पहला सोच है। तो उसी सोच को इम्पोर्टेंस देकर, कोई एक सोच को जब हम इम्पोर्टेंस देके उस कल्चर को आगे बढ़ा कर ले जाते हैं तो उसे कहते हैं कल्चरल इथॉस। समझ में आया? जहाँ एक कल्चर की एक आइडियाज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी आइडियाज के ऊपर डिपेंड होकर उस कल्चर को हम और डेवलपमेंट करते हैं। समझ में आई है? चलिए अब आते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म में। प्लूरलिज्म मीन्स डाइवर्सिटी। देखिए कल्चरल इथॉस से ही ये चीज आ रही है। कल्चरल इथॉस में क्या कहा कि हाँ, एक आइडियाज को वो लोग इम्पोर्टेंस देके कल्चर को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। कौन से आइडियाज? कि हम लोग है तो ह्यूमन बीइंग, हाँ हम लोग अलग है, हमारी धर्म अलग है, हमारा खाने पीने का तरीका अलग है, हमारे ड्रेस पहनने का तरीका अलग है, हमारे पूजा करने की तरीका अलग है, प्रार्थना जिसे कहते हैं वो अलग है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, हम लोग ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों की मेन या पहला मुद्दा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें भाईचारा में रहना पड़ेगा। भाईचारा में रहकर यूनिटी रख कर हम अपने अपने कल्चर को क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ये है एक आइडियाज कहा, और इसी एक आइडियाज को इम्पोर्टेंस देने के लिए इसे कहा कल्चरल इथॉस। अब उसी आइडिया यहाँ आती है कैसे, प्लूरलिज्म मीन्स है डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्स है। अभी कहा कि उसका धर्म अलग है इसीलिए उसका कल्चर अलग है, क्योंकि उसका खाने पीने का तरीका अलग है, उसका प्रार्थना करने की तरीका अलग है। लेकिन क्या है, डाइवर्स है, लेकिन क्या है, हम सब एक समान है ह्यूमैनिटी के वजह से। ठीक है, हाँ बहुत सारे कल्चर है डाइवर्स, लेकिन हम सब कल्चर को क्या करते, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलते वो खराब है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, क्या है, डाइवर्स है, लेकिन हम सब कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं।
एक साथ होकर भाईचारा में रहकर हम सब अपने अपने कल्चर को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म, कि बहुत सारे कल्चर है, डाइवर्सिटी है कल्चर में। और एक सोसाइटी में बहुत सारी कल्चर है, बहुत सारी कल्चर्स की डाइवर्सिटी है, लेकिन सब कल्चर को सब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, एक आइडिया को मेंटेन करते हैं कि भाईचारा, हमें भाईचारा रखना चाहिए, और भाईचारा मेंटेन करके हम क्या करेंगे, कल्चर को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। और यहाँ क्या है कि डाइवर्सिटी है, हाँ बहुत सारी कल्चर है, उस बहुत सारे कल्चर को हम रिस्पेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, आगे बढ़ाकर लेके जाते हैं। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, ये भी पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये एक आइडिया को ही जोड़ दे रहा है। और ये पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सारी जो डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारी कल्चर के जो आइडियाज है, सारे आइडियाज को इम्पोर्टेंस देकर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया? कल्चरल इथॉस एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आई है। तो बहुत सारे टाइप्स देखिए मैंने आज पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पहले टेक्नोलॉजिकल लैग, उसके बाद कल्चरल लैग। क्या कहा, टेक्नोलॉजिकल लैग किसने दिया था, सोशियोलॉजिस्ट मैकाइवर ने। कल्चरल लैग किसने दिया था, सोशियोलॉजिस्ट ऑकबर्न ने। ये कहा कि जब हमारी ट्रेडिशनल सोच आगे बढ़ जाती है तब क्या होता है, टेक्नोलॉजी लैग करती है, ठीक है, मतलब हमारी सोच के साथ टेक्नोलॉजी की गैप तैयार होती है, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग। और क्या कहा कि कल्चरल लैग क्या होती है, जब हमारी ट्रेडिशनल सोच टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाती है, टेक्नोलॉजी जहाँ आगे बढ़ जाती है वो हो जाता है कल्चरल लैग, कि जहाँ हमारे कल्चर की लैग होती है। हो गया ये दो। उसके बाद कल्चरल इथोस एंड कल्चरल प्लूरलिज्म, कि यहाँ एक आइडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं और यहाँ डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसी के थ्रू कल्चर को आगे बढ़ाकर लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था, कल्चरल शॉक एंड काउंटर कल्चर, की एक इंसान जो एक कल्चर में बड़ा होता है, वो जब दूसरे कल्चर में आके पहुंचता है तो उसे शौक लगता है कल्चरल, कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है। हमारे यहाँ तो लड़कियां ऐसे नहीं रहती है। तो दो तरीके के बिहेव कर सकते हैं, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। कैसे निगेटिवली, कि वो उस कल्चर को पूरा डिनाई कर देता है, काउंटर कर देता है। कैसे कि ये कल्चर खराब है, मैं इसे मानता ही नहीं हूँ, लड़कियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, हाँ लड़कियों को पैट्रियार्कल नियम में ही रहना चाहिए, कि वो लड़कों के साथ खाना नहीं खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, वो घूंघट में रहेंगे, वो जीन्स टॉप नहीं पहनेंगे, वो पूरा डिनाई कर देता है नेगेटिवली। और पॉजिटिवली कैसे लेता है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत दुबली है, खाना पीना नहीं खाती है, तो मैं ये सोच उन लोग में बढ़ाऊँ कि प्लीज़ आप लोग खाना पीना खाइए, अपना ध्यान रखिए अच्छा से, हाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आप लोग तो इक्वल है, तो फिर शरीर से मतलब फिजिकली आप लोग वीक क्यों रहेंगे, अच्छे से खाना खाइए, तंदुरुस्त बनिए एकदम, बहुत अच्छे से खाना खाइए, अपना ध्यान रखिए, तो पॉजिटिवली वो ये चीज़ को लेगा। तो काउंटर कल्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया? आज यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी टाइप से सब एक साथ पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा मैं वीडियो करना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए अब थर्ड पार्ट में, कल्चर के थर्ड पार्ट में मैं बाकी के टाइप्स कंप्लीट करूंगी और कल्चर की कुछ थ्योरीज के बारे में भी बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा, तो ये वीडियो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आगे भी जो सारी वीडियोस दूंगी वो सारी वीडियोस को देखिएगा, तो आप लोग जिस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, यूजी, पीजी, नेट या यूपीएससी, सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी, अब इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब कोई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब अच्छे रहिएगा, चलिए बाय बाय।